स्वागत है आप सभी लोगों का इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके पीवाईक्यू किए जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस थे। तो आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए अमाइंस की क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं किस चैप्टर के। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए अमाइंस के क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो कि वो अमाइंस की कन्वर्जन जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में स्पेसिफिक हम लोग बोर्ड के एग्जाम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जो स्पेसिफिक हम लोग बात कर रहे हैं बोर्ड के एग्जाम की। जो सीबीएसई द्वारा जनरेट पेपर था वो पहले हमने एनालिसिस किया था, और जो सीबीएसई में जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं उस एग्जाम में जो पीवाईक्यू आए हैं, आज हम लोग उन्हीं का फिर से अमाइंस टॉपिक के लेके आए हुए हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, हम लोग फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा लिखा है हमें एथेनामाइड को कन्वर्ट करना है किसमें? मैथेनामाइड में। किसमें कन्वर्ट करना है? एथेनामाइड को कन्वर्ट करना है मैथेनामाइड में। ठीक है, अब हमसे ये कह रहा है एथेनामाइड हायर कार्बन टू लोअर कार्बन। जब कोई सब्सटेंस को हायर कार्बन से लोअर कार्बन कन्वर्ट करना होता है, सबसे पहले एथेनामाइड की स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2, ये हो गया एथेनामाइड। ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ? Br2 और NaOH के साथ। किसके साथ? Br2 और NaOH। यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं NaOBr। किसका यूज कर सकते हैं? NaOBr। तो में क्या सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 में फॉर्म हो जाएगा मैथेनामाइड। क्या फॉर्म हो जाएगा? मैथेनामाइड। तो अगर हम लोग इस रिएक्शंस का नाम देखेंगे, इस रिएक्शंस का यहाँ पे अगर हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे तो यहाँ पे इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। क्या नाम हो जाएगा? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। क्या नाम हो जाएगा? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो किस केस से हुआ? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के केस में जो हमारा हायर कार्बन है उसको लोअर कार्बन कन्वर्ट करने के लिए हम लोग हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का यूज करते हैं। अगला लिखा हमारा बेंजामाइड टू एनिलीन। हमें किसमें कन्वर्ट करना है? हमें कन्वर्ट करना है बेंजामाइड को एनिलीन में। किसमें कन्वर्ट करना है? बेंजामाइड को एनिलीन में। अब देखो बेंजामाइड की स्ट्रक्चर अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप हो जाएगा? NH2 ग्रुप। क्लियर। ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ? Br2 और NaOH के साथ। किसके साथ? Br2 और NaOH के साथ। इसकी जब रिएक्शन कराएंगे Br2 NaOH तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? एनिलीन। क्या फॉर्म हो जाएगा हमें? एनिलीन। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? NH2 ग्रुप। कौन सा ग्रुप ऐड हो जाएगा मेरा? NH2 ग्रुप। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हमें कन्वर्ट करना है एथेन नाइट्राइल से। किसमें कन्वर्ट करना है? एथेन नाइट्राइल को कन्वर्ट करना है एथेनामाइड में। किसमें कन्वर्ट करना है? एथेन नाइट्राइल को कन्वर्ट करना है एथेनामाइड में। ठीक है, सबसे आसान है। देखो एथेन नाइट्राइल का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CN। इसका रिडक्शन करा दो किसके साथ? LiAlH4 के साथ। LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम एनहाइड्राइड। ठीक है, जो CN ग्रुप है मेरा, कौन सा ग्रुप? CN। ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2 में। तो मैं क्या मिल जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ये मेरा था एथेना नाइट्राइल और ये था मेरा एथेनामाइड। क्या है मेरा? एथेनामाइड। ठीक है, मतलब नाइट्राइल को अमाइन में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? अमाइन में। अगला लिखा है नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट करना है एनिलीन में। देखो हमें दिया गया नाइट्रोबेंजीन को किसमें कन्वर्ट करना है? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? NO2। जब बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप होगा उसका नाम नाइट्रोबेंजीन है ना। नाइट्रोबेंजीन का करा देंगे रिडक्शन SN/HCl, या यहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं Fe/HCl। तो जो NO2 ग्रुप है वो हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? NH2 ग्रुप में। किस ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा? NH2 ग्रुप में। जिसका नाम हो जाएगा एनिलीन। क्या नाम हो जाएगा? एनिलीन। अगला हमारा लिखा है बेंजोइक एसिड को कन्वर्ट करना है एनिलीन में। किसमें करना है? बेंजोइक एसिड को एनिलीन में। देखो हम लोग सबसे पहले बेंजोइक एसिड की स्ट्रक्चर ड्रॉ करें COOH। क्लियर। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम लोग किसके साथ? NH3 के साथ। इसको हीट करा दें। रिएक्शन कराने के बाद जब हीट कराएंगे तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? बेंजामाइड। क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा? बेंजामाइड CONH2। क्लियर, बेंजामाइड फॉर्म हो गया। अब इसकी रिएक्शन करा देंगे हम लोग किसके साथ? Br2 और NaOH के साथ। किसके साथ? Br2 और NaOH के साथ। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? एनिलीन। क्या फॉर्म हो जाएगी हमारी? एनिलीन। और हमको क्या फॉर्म करना था? बेंजोइक एसिड से एनिलीन। तो बेंजोइक एसिड से एनिलीन हम लोग इस तरीके से फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, बेंजोइक एसिड से हमें क्या फॉर्म करनी थी? एनिलीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या? हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा है हमें एथेनोइक एसिड को कन्वर्ट करना है मैथेनामाइड में। किसमें कन्वर्ट करना है? एथेनोइक एसिड को कन्वर्ट करना है मैथेनामाइड में। अब देखो
एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा CH3COOH। इसकी रिएक्शन करा देंगे अमोनिया के साथ और इसको हीट करा देंगे। ठीक, तो हमें क्या बन जाएगा एथेनामाइड, C+O सिंगल बॉन्ड NH2। अब इसकी रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, Br2 और NaOH के साथ, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड NH2। ये हमारा क्या हो जाएगा मेथेनामाइड, क्या हो जाएगा मेरा मेथेनामाइड। क्लियर। अगला हमारा लिखा है एनलीन को कन्वर्ट करना है फेनिल आइसोसाइनाइड में। किस में कन्वर्ट करना है, एनलीन को कन्वर्ट करना है फेनिल आइसोसाइनाइड में। एनलीन को जब हमें कन्वर्ट करना है फेनिल आइसोसाइनाइड में, सबसे आसान रिएक्शन है। ठीक है, सबसे आसान रिएक्शन है। तो देखो सबसे पहले एनलीन हमें दिया गया, क्या दिया गया एनलीन। हम एनलीन की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे जो कि हमारी एरोमेटिक है। क्या है एरोमेटिक। ये रिएक्शन करेगा क्लोरोफॉर्म CHCl3 और KOH के साथ, है ना। तो फिर क्या फॉर्म हो जाएगा फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा फेनिल आइसोसाइनाइड। अगर इस रिएक्शन की बात करेंगे, इस रिएक्शन को कहेंगे कार्बाइलामाइन रिएक्शन, ठीक, या आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्या कहेंगे आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बाइलामीन रिएक्शन। हम इन दोनों नाम से इसको जानेंगे, कार्बाइलामीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट। कार्बाइलामीन रिएक्शन की अगर आप लोग बात करेंगे, एरोमेटिक अमाइंस और एलिफेटिक अमाइंस ही ये रिएक्शन देगा, न सेकेंडरी अमाइंस और न ही टर्सरी अमाइंस। अगला लिखा है एनलीन से कन्वर्ट करना एन फेनिल आइसोसाइनाइड में। किसमें कन्वर्ट करना है एन फेनिल आइसोसाइनाइड। अब देख लो, हमें अब एनलीन को कन्वर्ट करना एन फेनिल आइसोसाइनाइड में। ठीक है, एन फेनिल आइसोसाइनाइड नहीं होना, एन फेनिल। एक सेकेंड, अभी इसको चेक कर लेते हैं हमें क्या दिया गया है। हमें क्वेश्चन में दिया गया है, हाँ, एनलीन को कन्वर्ट करना एन फेनिल एथेनामाइड में। किस में कन्वर्ट करना है एन फेनिल एथेनामाइड में। यहाँ थोड़ा सही हो कर लें, एन फेनिल एथेनामाइड क्या हो जाएगा एन फेनिल एथेनामाइड में कन्वर्ट करना। अब देखो, जब हमें एनलीन दिया गया है एनलीन को कन्वर्ट करना एन फेनिल एथेनामाइड में। देखो सबसे पहले हमें दिया गया एनलीन NH2, इसकी रिएक्शन करा देंगे एनहाइड्राइड के साथ। क्या हो जाएगा CH3CO का होल ट्वाइस O, प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन। किसके प्रेजेंस में प्रीडीन की प्रेजेंस में। ठीक है, तो सब्सटेंस हमको क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, क्या फॉर्म हो जाएगा मेरे एन फेनिल एथेनामाइड। क्या फॉर्म हो जाएगा एन फेनिल एथेनामाइड। तो ये हमारा हो गया एन फेनिल एथेनामाइड। ठीक है, अगला हमारा लिखा है, हमें जो 9 नंबर क्वेश्चन दिया है उसमें कन्वर्ट करना है एनलीन को कन्वर्ट करना है फिनॉल में। किस में कन्वर्ट करना है एनलीन को फिनॉल में। देखो सबसे पहले एनलीन हमें दी गई है, क्या दी गई है हमको एनलीन। एनलीन के ऊपर NH2 ग्रुप बेंजीन के ऊपर, ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ देखो ये रिएक्शन करेगा HNO2 के साथ। इसकी रिएक्शन करा दे, टेम्परेचर होगा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो हमें फॉर्म हो जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या फॉर्म हो जाएगा हमको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2Cl। ठीक है, अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड रिएक्शन करेगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा फिनॉल। क्या फॉर्म हो जाएगा मेरा फिनॉल। फिनॉल फॉर्मेशन में ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा यूज है। अगला हमें दिया गया है ब्रोमोमेथेन को कन्वर्ट करना है एथेनॉल में। किस में कन्वर्ट करना है ब्रोमोमेथेन को कन्वर्ट करना है एथेनॉल में। अब देखो ब्रोमोमेथेन दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड Br। ब्रोमोमेथेन हो गया, ये रिएक्शन करेगा KCN के साथ। ठीक, हमें क्या फॉर्म हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CN। हमें कन्वर्ट किस में करना है एथेनॉल में। ठीक, कार्बन एक इंक्रीज हो रहा होगा। क्या हो रहा है कार्बन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। जब कार्बन हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो अब इसकी रिएक्शन जो हमें CN फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया हमारा CN, है ना। अब CN के यहाँ से करा देंगे हम हाइड्रोलिसिस। क्या करा दे हाइड्रोलिसिस। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा देखो HCH3 प्लस हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा CH3COOH। क्लियर, इसका करा देंगे रिडक्शन LiLH4 के साथ। किसके साथ LiAlH4 के साथ। तो COOH ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा मेरा CH2OH में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में। तो ये हमारा हो गया। हमें ब्रोमोमेथेन को कन्वर्ट करना था किसमें एथेनॉल में। तो हमें ब्रोमोमेथेन को हमने कन्वर्ट कर दिया एथेनॉल में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रोमो एथेन को कन्वर्ट करना है प्रोपेनामाइन में। किस में कन्वर्ट करना है, ब्रोमो एथेन को कन्वर्ट करना है प्रोपेनामाइन में। देखो ब्रोमो एथेन हमसे कह रहा है, ब्रोमो एथेन का फॉर्मूला हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। इसकी फर्स्ट केस में रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, KCN के साथ। ठीक है, जब KCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cn। ठीक है, ये फॉर्म हो जाएगा। हाँ, सीधा सीधा रिएक्शन कह रहा है। अब इसका करा देंगे रिडक्शन किसके साथ, LiAlH4 के साथ, LiAlH4 के साथ। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ये था मेरा ब्रोमोमेथेन। ब्रोमोमेथेन को कन्वर्ट करना था प्रोपेनामाइन में, तो ये हमारा हो गया प्रोपेनामाइन। क्या हो गया मेरा, प्रोपेनामाइन। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 11। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा नंबर 12। बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड को कन्वर्ट करना है क्लोरोबेंजीन में। किस में कन्वर्ट करना है, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड को कन्वर्ट करना है क्लोरोबेंजीन में। ठीक है, तो देखो बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड को हमें दिया गया BDC, शॉर्ट फॉर्म इसको कहते हैं BDC। यहाँ क्या हो जाएगा N2Cl, ये रिएक्शन करेगा कॉपर पाउडर और HCl के साथ। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्या फॉर्म हो जाएगा मेरा, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अगला बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड हमारा कन्वर्ट होगा बेंजीन में। किस में कन्वर्ट होगा, बेंजीन में। बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड कन्वर्ट होगा मेरा किस में, बेंजीन में। देखो ये एनसीईआरटी बुक में डिट्टो रिएक्शन दी गई है, वो रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा क्या हो जाएगा, C2H5OH और H3PO3। क्या हो जाएगा, H3PO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड कौन सा, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सही कर दें, H3PO2 और वाटर मॉलिक्यूल। तो बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में। ये एनसीईआरटी में रिएक्शन भी दी गई है और डिट्टो आपको वही लिखनी है, दो मेथड है। ठीक है, अब इसी ध्यान रखें। अगला हमारा बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड से कन्वर्ट करना है नाइट्रोबेंजीन में। किस में कन्वर्ट करना है, नाइट्रोबेंजीन में। अब बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड जब कन्वर्ट होगा मेरा नाइट्रोबेंजीन में, तो देखो सबसे आसान तरीका क्या है। देखो इधर बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड दिया गया है। बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है, बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप ऐड होगा, N2Cl। तो ये हमारा हो गया बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। ठीक है, ये रिएक्शन करेगा HbF4 के साथ। किसके साथ, HbF4 के साथ, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ। तो मैं एक एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा। क्या फॉर्म कर देगा, N2BF4। इसकी रिएक्शन कर देंगे HNO2 के साथ, है ना। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा, नाइट्रोबेंजीन। ये भी आपकी एनसीईआरटी में रिएक्शन दी गई है। जब लोग बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड आप लोग पढ़ेंगे तो बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड के लास्ट में ये रिएक्शन हमको दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉपर के साथ इसको हीट भी करेंगे। क्या करेंगे, कॉपर के साथ इसको हीट भी करेंगे। हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है 4 नाइट्रोटोलिन को कन्वर्ट करना है 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड में। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में इस क्वेश्चन को आप लोग रखेंगे। हमें जो कन्वर्ट करना है उस केस के अकॉर्डिंग, देखो हमें जो कन्वर्ट करना है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे, देखो पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। पैरा नाइट्रो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, NO2 ग्रुप। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, CH3 ग्रुप। और ये होगी मेरी रिंग। अब कन्वर्ट करना है 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड में। किस में कन्वर्ट करना है, 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड में। ठीक, अब देखो सबसे पहले इसकी रिएक्शन कराएंगे Br2 के साथ और FeCl3 की प्रेजेंस में। तो मैं क्या फॉर्म हो जाएगा, NO2 हमारा जो का तो रहेगा, यहाँ हमारा CH3 रहेगा, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, Br। ठीक है। अब देखो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी करा देंगे रिडक्शन SN/HCl के साथ। तो में क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा NH2। ये हमारा ज्यों का तो इस ग्रुप में कोई चेंजमेंट अभी नहीं आएगा। यहाँ Br है तो हमारा Br ही प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, HNO2 के साथ। टेम्परेचर होगा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो में क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा N2Cl, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा Br। ठीक है, अब हमें N2Cl ग्रुप को हम लोग बेंजीन में तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना।
इसकी रिएक्शन करा देंगे C2H5OH, है ना, या H3PO2 के साथ इसको, ठीक, H3PO2 के साथ इसकी रिएक्शन करा देंगे प्रेजेंस ऑफ प्लस वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ठीक, H2O, ठीक है। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, स्ट्रक्चर जो हमें फॉर्म हो जाएगी, यहाँ हमारा जो का त्यो रहेगा Br और यहाँ हमारा क्या रहेगा CH3। जो N2Cl ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा H में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H में। अब देखो जब हमारा N2Cl ग्रुप कन्वर्ट हो गया, इसका करा देंगे KMnO4 के साथ रिएक्शन, ठीक। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, जो हमारा CH3 ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, COOH में। तो यहाँ Br और यहाँ हमारा क्या जाएगा COOH। तो प्रोडक्ट हमें क्या बना, 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। तो हमारा क्या बन गया, 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। तो जो 15 नंबर क्वेश्चन है वो आप NCERT का ही क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट में दिया गया, तो आप उसको चेक कर सकते हैं, इन टेक्स्ट या एग्जाम्पल में दिया गया है, ठीक है। अगला पार्ट हमारा क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 16। हमसे ये कह रहा है एनलीन को कन्वर्ट करना है पैराब्रोमो एनलीन में। किस में कन्वर्ट करना है, एनलीन को कन्वर्ट करना है पैराब्रोमो एनलीन में। तो देखो हमें सबसे पहले एनलीन दी जाए, लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, एनलीन। हम सबसे पहले लेंगे एनलीन, हमने क्या ले ली, एनलीन। यहाँ क्या हो जाएगा NH2, ठीक। ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, CH3CO का होल ट्वाइस के साथ प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन। तो हमें एक एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NH सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3। इसकी रिएक्शन करा देंगे ब्रोमीन के साथ एस्टिक एसिड के प्रेजेंस में, CH3COOH। तो जो Br है वो किस ग्रुप पे ऐड हो जाएगा, पैरा पोजीशन पे। तो हमें क्या हो जाएगा, ये क्लियर। यहाँ क्या हो जाएगा, NHC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक। इसकी रिएक्शन करा देंगे H3O प्लस के साथ। तो मैं क्या फॉर्म हो जाएगा, पैरा ब्रोमो एनलीन। यहाँ क्या हो जाएगा मेरा Br और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा NH2। तो इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा, पैरा ब्रोमो एनलीन, ठीक है। अब देखो अगला हमें दिया गया, यहाँ क्या हो जाएगा CH3COOH। ये रिएक्शन हमारा करेगा किसके साथ, NH3 के साथ, इसको हीट करेंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। ये हमारा क्या फॉर्म हो गया, A। क्या फॉर्म हो गया, A। अब A हमारा रिएक्शन करेगा NaOBr के साथ, किसके साथ, NaOBr के साथ। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड NH2। क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड NH2। अगला Fe, यहाँ पे NO2 तो होगा, एक मिनट क्वेश्चन चेक करते हैं। हाँ, यहाँ पे हमें जो दिया गया है वो हमें यहाँ पे NO2 दिया गया है। क्या दिया गया है, NO2। यहाँ पे क्या दिया गया हमको, NO2। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें दिया गया है NO2, क्या दिया गया है, NO2। इसको कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। जब नाइट्रोबेंजीन रिडक्शन करेगा SN/HCl या FeC/HCl के साथ, ठीक। तो हमें क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। एनलीन क्या बन जाएगी हमारी, एनलीन। एनलीन जब रिएक्शन करेगा NaNO2 और HCl के साथ, NaNO2 और HCl टेम्परेचर होगा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो हमें क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड N2Cl, ठीक है। ये हमारा हो गया B, ये हो जाएगा A। अब B हमारा रिएक्शन करेगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो हमें क्या बन जाएगी, बेंजीन, फिनॉल। क्या बना देगा हमको, फिनॉल। तो C हमारा कौन सा सब्सटेंस हो जाएगा मेरा, फिनॉल। क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा C। ये A, B और C, हमें A, B, C आइडेंटिफाई करने थे इसमें। तो लास्ट में C हमारा क्या हो जाएगा, फिनॉल। क्या हो जाएगा, फिनॉल। अब देखो इसका लास्ट प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, NHC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारा हो जाएगा इसमें प्रोडक्ट, ठीक। अब देखो, ठीक है, इसका अगर हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे, स्ट्रक्चर हमारी क्या हो जाएगी, S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है ना। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 21 क्या कह रहा है, जब ये रिएक्शन करेगा ब्रोमीन वाटर के साथ इन एक्वस पोजीशन में, किस पोजीशन में, एक्वस में। तो हमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, 2,4,6। यहाँ क्या हो जाएगा Br, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा Br,
यहाँ भी हमारा कौन सी पोजीशन Br, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा NH2, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनलीन। ठीक है, अगला हमारा जब ये रिएक्शन करेगा अल्कोहल के साथ तो हमें क्या फॉर्म कर देगा बेंजीन, क्या फॉर्म कर देगा हमारा बेंजीन। ठीक है, अगला हमारा लिखा है हमें सी सब्सटेंस बताना, ए हमारा क्या हो जाएगा देखो CH3COOH, और बी की बात की जाए बी हमारा हो जाएगा एथेनामाइड CO सिंगल बॉन्ड NH2, इसका रिएक्शन करा देंगे तो हमें क्या हो जाएगा सी हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सी। अब देखो ये रिएक्शन हमारी होगी कार्बाइलामीन रिएक्शन, इसी कहेंगे आइसोसाइनाइड टेस्ट। इससे पहले हम लोगों ने किया था एरोमेटिक के केस में, और ये रिएक्शन मेरी एलिफेटिक केस में। तो यहाँ सब्सटेंस हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C। ठीक, ये में फॉर्म हो जाएगा, इसका नाम होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, अगला देखो, अगला हमें ए हमारा क्या बनेगा एनलीन, क्या बनेगा ए हमारा एनलीन, यहाँ से कौन सा ग्रुप ऐड हो जाएगा NH2। अब बी की बात आती है, बी हमारा क्या बनेगा बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, क्या फॉर्म हो जाएगा बेंजीन डाइजीनियम N2Cl। अब N2Cl रिएक्शन करेगा Ki के साथ तो हमें क्या बन जाएगा आइडोबेंजीन, क्या फॉर्म हो जाएगा मेरा आइडोबेंजीन। तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा मेरा सी। अब अगला देखो बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड रिएक्शन करेगा CuCN के साथ तो हमें जाएगा साइनोबेंजीन, क्या फॉर्म हो जाएगा मेरा साइनोबेंजीन, या क्या हो जाएगा मेरा CN। इसका करा देंगे कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस, हमें फॉर्म हो जाएगा बेंजोइक एसिड, क्या फॉर्म हो जाएगा बेंजोइक एसिड। जब बेंजोइक एसिड रिएक्शन करेगा अमोनिया के साथ हीट करेंगे तो हमें फॉर्म हो जाएगा बेंजामाइड, क्या फॉर्म हो जाएगा मेरा बेंजामाइड CONH2। सी सब्सटेंस हमारा ये हो जाएगा। अब देखो अब हमारा आता है सबसे इंपॉर्टेंट केस, यहाँ पे ए हमारा क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CN, क्या बनेगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CN, CH3 सिंगल बॉन्ड CN, ए हो गया मेरा। अब इसका रिडक्शन कराएंगे तो हमें बी क्या बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, प्राइमरी अमाइंस बन गया। ठीक, क्या बन गया हमारा प्राइमरी अमाइंस, ये देखो ये हमारा अमाइंस बन गया। ठीक है, अब ये रिएक्शन करेगा इसके साथ तो यहाँ हमें क्या बना देगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड N कोऑर्डिनेट सिंगल बॉन्ड C, इथाइल आइसोसाइनाइड। अब यहाँ वाटर सारी H2O के साथ रिएक्शन करेगा एलिफेटिक तो हमें क्या बनाएगा एल्कोहल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक, ये हमारा था, ये थे हमारे अमाइंस के कन्वर्जन जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। ये हमारे थे अमाइंस के कन्वर्जन, किसके थे अमाइंस के। अब खास तौर पे जो बोर्ड CBSE का जो पेपर होगा बोर्ड का, तो बोर्ड के लेवल के एग्जाम के अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट हैं क्लास 12 के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग क्लास 12 के अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। हाँ ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। ठीक है, जिससे आपकी आदत में पड़ जाएगा तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है, 3 पार्ट में है, जो आपके लिए थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन लेंदी है नहीं, लेकिन होगा आपको, क्योंकि आप लोग एंड टाइम पे पढ़ने के लिए बैठते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए।